चांद के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ बेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। भाभी जी, काफी टाइम बाद मिले हैं। अगर फ्री हो तो थोड़ी बात कर ले। क्या पता मेरे पास कोई खबर हो। होंगशू, क्या तुम तवा बना रही हो? जी मालकिन। कोई बात नहीं, जाओ। क्या खबर है? वो एक मैसेज है जो कुई मुलांग और मिस्टर ली के बारे में है। क्या आप हमेशा से यही मानती है? कुई मुलांग एंड मिस्टर ली अलग अलग लोग हैं, क्या मतलब? लेकिन वो दोनों एक ही है। चिंगहुआ, मुझे पता है तुम्हारी और कुल मिलान के नहीं बनती, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो। मुझे तुम पे यकीन नहीं। ये झूठ है या नहीं है, आप मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो, फिर फैसला आपके हाथ में है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी इन दोनों को एक साथ देखा है? बाई के, हुडी और बाकी सब इतने सालों में महल में हैं। पूछिए उनसे। जब महाराज सुरक्षा के लिए सैनिकों की तलाश कर रहे थे, तभी ली जियोंग अचानक ना जाने कहां से सामने आ गया। कोई मुलांग हमेशा सावधान रहता है, वो इस आदमी पर इतने आसानी से कैसे भरोसा कर सकता है? कोई मुलांग हमेशा इतना बड़ा कोट और मास्क पहनता है क्योंकि मुझे पता है उसकी शक्ल बदल जाती है। कभी वो ली जियोंग होता है और कभी आम लोगों से बिल्कुल अलग दिखता है। तो कोई मुलांग के दो चेहरे हैं। तो ये सब तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे पास अपने तरीके हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर सच जान लो। क्या ली जियोंग बुरी तरह जख्मी नहीं है? इतने देर से कोई मुलांग आपको झूठ बोलता आ रहा है। उसने आपको अंधेरे में रखा है। कोई मुलांग एंड ली जोन दोनों एक ही इंसान है, क्योंकि उसकी शक्ल बदल जाती है। कभी वो ली जियोंग होता है और कभी आम लोगों से बिल्कुल अलग दिखता है। मालकिन, मालकिन, राजकुमार ने आपसे क्या कहा जो आप वहां से आने के बाद सोच में डूबी हैं? कुछ नहीं। मालकिन, आपकी आंखें।
अब मैं देख सकती हूँ। क्या सच में? कमाल हो गया, मैं अभी महाराज को बताती हूँ। अरे नहीं, मैं ये बात उन्हें खुद बताऊंगी, वो हैरान हो जाएंगे। एक और बात, मैं देख सकती हूँ ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। ठीक है। मुझे दोबारा कोई मुलांग के कमरे में ले चलो। दवा का वक्त हो गया। मुंह खोलो। कैसी है? क्या आंखों को थोड़ा आराम आया? इतनी दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। चिंता मत करो, आराम से। अब जहर का असर खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। थक गई हो तो तुम अब आराम करना चाहोगी या कहानियां सुनना? नहीं, मैं आज जल्दी सोना चाहती हूँ। हाँ, शुक्रिया। मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी शुक्रिया मत कहना। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है। चिन्मुआ ने कहा था कि कोई मुलंग दिन और रात में अलग दिखता है, तो मैं आज रात पर जाकर देखूंगी क्या वो सच में बदलता है। मैंने तुम्हारे लिए दवा और खाना तैयार किया है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए यहाँ कुछ दिन आराम करो। और सुनो, अगर दवाई कड़वी लगे तो ये मीठा फल खा लेना। जो दवाइयाँ आप लाए हो वो कड़वी कैसे हो सकती है? तो फिर इसे खा लो। अगर पसंद ना आए तो फेंक देना। आपका एहसान मैं याद रखूंगी। पहली बात तो ये एक एहसान नहीं है, हम साथी हैं और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस बार शीपा और कोई मुलांग बच निकले और हम कुछ नहीं कर पाए। उन्हें तुम पर शक नहीं हुआ? ठीक है, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। आप अभी फिलहाल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाओ सभी। हाय तांग, मुझे नहीं पता था तुम्हारी किस्मत इतनी तेज है। तुम उस आदमी की वफादार हो। तुम जिंगमुहा हो। मेरे मालिक का चिंता करना सही है। अगर तुम जैसे मूर्ख कोई मुलांग के आदमियों ने पकड़ लिए होते तो वो भी इसमें फंस जाते। उसने मुझे छोड़ दिया था। अब जब मैं किसी तरह बच गई हूँ तो अब मैं कैसी हूँ इससे उसका कोई मतलब नहीं। हाय तांग, इस बारे में ज्यादा बात मत करो। वैसे मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। तुम्हें किस लिए? मुझे कोई मुलांग का एक राज पता है और मुझे पूरा यकीन है उन्हें इस बात में दिलचस्पी होगी।
हाँ, याद रखना तुम, कोई चालाकी नहीं चलेगी तुम्हारी, नहीं तो। बेफिक्र रहो, अब हाईतांग और मेरा राज खुल चुका है और अब हम दोनों चुप हैं और मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छी बात है। कैसा रहा? मेरे हुजूर, मैंने जिंगमुहान और नंचुरो का पीछा किया शहर के बाहर एक बहुत छोटे से घर तक। वहां पर मैंने देखा वहां हाईतांग छुपी हुई थी। पक्का हाईतांग और जिनमुहांग एक साथ काम कर रहे हैं, पर बदकिस्मती से मैं उन सभी की नजरों में आ गया। जब हम लड़ रहे थे तो उन्हें बीच में कोई बचाने आ गया। मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। हुजूर, ये मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। उठ जाओ। आओ। तुम जख्मी हो। जहरीली सुई लग गई थी, लेकिन लियूजुन ने मेरे शरीर से जहर निकालने में मदद की। अब मैं ठीक हूं। अच्छी बात है। तुम बिल्कुल अकेले थे, मैं तुम्हारा कसूर नहीं निकालूंगा। चलो जो भी हुआ, लेकिन इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। और साथ ही अब जिंगमुहान के पास महल वापस लौटने का कोई भी तरीका नहीं है। महल में सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि जिंगमुहान को बचाने वाला कैसा दिखता है? हाँ, मुझे पता है। तो फिर तुम्हें पता होगा आगे क्या करना है। जी, मैं समझ गया। जाओ। जी मेरे हुजूर। ऐसा लगता है जिसने 5 साल पहले जिंगमुहान की मदद की थी और उसका इस्तेमाल किया था, उसने एक नई चाल चली है। जी हुजूर। चिंता मत करो, 5 साल पहले तो मैंने उसे बचकर जाने दिया, लेकिन इस बार सबको पकड़ लूंगा। मुझे किसी की फिक्र नहीं है सिवाय आपके सेहत का मास्टर। चिंता मत करो, जब तक मैं इन दुश्मनों का खात्मा नहीं कर देता मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बाई के हूँ दिए, क्या हुआ? मैं काम पर था, मुझे चलना चाहिए। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरे से बात करने का जरा भी वक्त नहीं है। समय है ना, लेकिन हुजूर ने मुझे कहा है कि क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं। इधर लाओ, मैंने देख लिया है। हाँ? तुम घायल हो? नहीं तो, ये तो बस शरीर की गर्मी कम करती है। सब तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं है। कहाँ चोट लगी है? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? बहुत हो गया, तुम्हें पता है। फिर भी तुम मुझे धक्का मार रही हो। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें नहीं बताया। हुजूर ने मुझे जो काम दिया था वो मैं पूरा ही नहीं कर पाया। पैर भी घायल है। पागल कहीं के। हाँ, मैं पागल हूं। नहीं, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये सदमे की सबसे अच्छी दवा है। हाँ, इसे लगाना, इसे फेंकना मत। तुमने सोचा भी है, तुम जिसे पकड़ भी नहीं सकते उसे मारना कितना मुश्किल होगा? पूरे राक्षस वंश में कोई नहीं होगा जो उसे पकड़ सके। बेवकूफ।
ये तो अभी भी कोई मुलांग है, कुछ भी नहीं बदला। कहीं ऐसा तो नहीं? इसका मतलब जिनमुहा ने जो कहा था वो सच था। कुईमोंग और जिंगमोंग एक ही हैं। कोई हैरानी नहीं, इस बात में कोई शक नहीं कि मुझे इन दोनों में काफी कुछ एक जैसा लगता था। आओ नाश्ता कर लो। मैंने चूनर से तुम्हारे लिए स्टीम बंस बनवाए हैं। कीपा, तुमने झूठ क्यों कहा? कुईमोंग, लगा ही था। क्या तुम देख सकती हो? तुम हो कौन? तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अगर ये सब मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तो तुम और झूठ बोलते रहते। कीपा, मैं बताता हूँ। क्या तुम अब एक और नया झूठ बोलोगे? मुझे जानना था कि ये सब किस लिए। हाँ, मैं तुम्हें सब बात बताऊंगा। रक्षक कबीले में एक पवित्र झरना है। अपने लोगों की अच्छी सेहत के लिए मुझे उसमें अपनी अंदरूनी शक्तियां डालनी होती हैं, लेकिन मेरी अंदरूनी शक्तियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। कुछ साल पहले मेरी अंदरूनी शक्तियों में कमी आ गई, तो मैं वैसा बन गया जैसा तुमने मुझे रात में देखा था। ये रक्षक वंश के हर राजा के साथ हुआ है। हम उस बड़े से कोट और मास्क के साथ अपना चेहरा छुपाते थे। ये हमारे वंश का बहुत बड़ा राज है, और ली जुन को भी इस बात के बारे में पता चल ही गया। और अब तुम्हें भी पता है। तो तुम लीजियो जैसे दिखते हो, सिर्फ दिन में और रात में कोई मोलांग। मैं अपने असली चेहरे के साथ तुम्हारा सामना करना चाहता था, लेकिन उस दिन तुम अचानक मेरे महल में आ गई और रात के समय मेरा चेहरा देख लिया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं तुम्हारा सामना दिन और रात में दो अलग अलग पहचान से करवाऊं। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। तुम और कोई मुलांग एक साथ नहीं दिखते। मुझे एक समय पर ऐसा लगा तुम कोई मुलांग जैसे हो। मुझे या मेरा वहम लगा। मैंने माफ किया जब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम डार्कशियो के शैडो गार्ड हो। मैंने तुम पे यकीन किया, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा। नहीं कीपा, मुझे छूना भी मत। तुमने बहुत कोशिश की कि मुझे डार्कसिया से यहाँ लाने की। मैं ही क्यों? पांच साल पहले मैं एक राज की तलाश में था, जो है पवित्र मोती। लेकिन जब मुझे वो मिला, मेरे अपने भाई ने छुपी हुई फौज से मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह जख्मी था।
और अनजाने में तुम्हारे शहर डागजिया आ पहुंचा। वहां मैं तुम्हें पहली बार मिला। और हाँ, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ एक पवित्र मोती के लिए। शुरू में हाँ मैंने बोला। तो तुमने मुझे मारकर अपना पवित्र मोती क्यों नहीं लिया? रक्षकों के पुराने इतिहास में पवित्र मोती लेने के लिए किसी को सच्ची मोहब्बत हो और उसे सच्चे प्यार से किस मिले। ओह अच्छा, अब मुझे समझ आ गया। लीजियोंग और कोई मुलांका मुझे खुश रखना और अच्छा बर्ताव करना सब झूठ था। ये सब मेरी ही गलती थी। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रही। ये सब मजाक था। ऐसा नहीं है किपा, मैंने तुमसे सच में प्यार किया है। तुमने प्यार किया? सिर्फ पवित्र मोती के लिए? प्यार किया, लेकिन पवित्र मोती के लिए नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे जाना है डाक्सिया, वापस अपने घर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सच में नहीं मिलोगी? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं। ठीक है, कल सुबह तुम्हें ले जाऊंगा डाक्सिया। आज रात? क्या हुआ? हाँ, हाँ, ये मेरे नीचे आके मरा। कितना भारी है। अरे हाँ, कहाँ गया? आइए मालकिन, कुछ हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? होंगशू राक्षस वंश आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको ऐसे नहीं देखा कभी। अभी
किसी अपने से धोखा मिला है। क्या हुजूर ने? नहीं। हाँ, सही कहा। ये कैसे हुआ? वो आपसे झूठ क्यों कहेंगे? महल का कोना कोना जानता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं, बस इस्तेमाल किया। मालकिन, असल में मुझे नहीं पता है कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है। मैं यही हूँ आपका साथ देने के लिए। होंगसियो, पहली बार मैं तुम्हें यहाँ मिली। मैं यहाँ से जाना चाहती थी और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर अनजाने में मैंने तुम्हें अपनी सबसे करीबी दोस्त मान लिया। तुम अपना ख्याल रखना। मालकिन, आपने ऐसा क्यों कहा मुझसे? मेरा इस जगह से कोई वास्ता नहीं। मुझे ऐसा लगा सच्चा प्यार मिलेगा। मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी। मुझे क्या पता था कि ये सब एक धोखा है। समय आ गया वापस जाने का। कहाँ जाओगी आप? आप मत जाओ ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। होंगसियो, यहाँ रहकर मुझे और धोखा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं आपको दोबारा नहीं मिलूंगी? शायद। मालकिन, मेरे साथ एक वादा करो, मुझे भूलोगे नहीं। आप वहां जाकर बिजी हो जाओगे, मेरे बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन जब आपको कोई बिल्ली दिखे तो मुझे याद जरूर करिएगा। मेरे लिए इतना काफी होगा। पागल है तू। नहीं भूलूंगी तुम्हें। हुजूर, क्या हुआ? कीपा को सब पता है। मुझे उसे जबरदस्ती यहां नहीं लाना चाहिए था। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बार बार बचाना नहीं चाहिए था। लेकिन हुजूर, आपकी भी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? वो तो बस एक बहाना था। मैं अब कीपा से झूठ नहीं बोलूंगा। उसे आजादी दूंगा। हुजूर, मालकिन को वापस भेज दोगे? आज रात मैं कीपा को वापस डाकजिया भेज दूंगा। हुजूर, सोच समझ कर फैसला लीजिए। तो फिर तुम ही हो वो आदमी? 5 साल बीत गए, फिर भी तुमने मुझे अपने असली रंग नहीं दिखाए। ये तो मुझे लगा ही नहीं था कि आज हम मिलेंगे। हाईतांग, बड़ी अच्छी निकली तुम्हारी किस्मत। तुम्हें तो अब नया हुजूर मिल गया है। जिंगमुहान और मैं सच्चे साथी हैं, मालिक और नौकर नहीं। राजकुमार, अब मजबूर होकर मेरे पास आए हो। क्यों ना हाईतांग की जान का सौदा करें, तुम्हारी सच्चाई दिखाने के लिए। राजकुमार, राजकुमार, क्या सोचा फिर? बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई मुलांग की ताकत हमसे ज्यादा है, इसलिए आपस की लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं।
हाईतांग की वजह से ही मुझे कुई मुलांग का एक हैरान कर देने वाला राज पता चला। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यह सही लगे तो मैं ये राज का सौदा कर सकता हूं, और मुझे इस राज का इस्तेमाल भी करना आता है। एक झटके में मरेगा कुई मुलांग। तो दिखाओ मुझे कि ये कितने काम का सौदा है। हुजूर, आप इतने कमजोर हो गए हो कि खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं और मालकिन को भी वापस भेज रहे हो। पवित्र मोती के बिना आपका अंत निकट हो सकता है। क्या यह मालकिन जानती है? अगर उन्हें यह बात पता होती तो क्या वो आपको अकेला छोड़ के जाती? पवित्र मोती के बिना कोई मुलांग मर जाएगा। मैं कीपा से दोबारा किसी भी तरह की बेकार की मांग नहीं करने वाला। मेरे सामने आज के बाद पवित्र मोती का जिक्र मत करना। जैसा आप कहे। लेजुन, मेरा एक काम करोगी? बदकिस्मती से अगर मैं किसी न किसी तरह मर भी गया तो सभी बड़ों को रक्षक वंश के लिए एक ऐसा आदमी चुनने को कहना जो कि काफी समझदार हो और सारी जिम्मेदारियां संभाल ले। मैं सारी उम्र आपका वफादार रहूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे पता है। जाओ तैयारी करो, मुझे अकेला छोड़ दो। जी। कोई मुलांग, तुमने फिर झूठ कहा। मालकिन, आप यहाँ? आप सच में जा रही है? मुझे सच बताओ, कोई मुलांग पवित्र मोती के बिना मर जाएगा? आपने सब सुन लिया? तो ये सच है? हुजूर, ये बात आपको नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हुजूर कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे इसी बात का डर है, पवित्र मोती के बिना वो जल्द ही मर जाएंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। उन्हें पता है अगर आपको उनके बारे में मालूम चला तो आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, तो उन्हें आपका जाना सही लगा। अगर आप जाओगी तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे उनका और राक्षस वंश दोनों का डर है। मालकिन, पता नहीं ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं। कहो। मैं बचपन से उनके साथ हूं। वो सबके साथ अच्छे हैं और सिद्धांतवादी भी है। अगर पवित्र मोती राक्षस वंश का ना होता तो वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। जब से उन्होंने आपको यहाँ लाया है, उन्होंने बस तकलीफें ही झेली है। वो आपका एहसान मानते हैं और चुकाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया। अगर मैं उन्हें याद दिलाता ना रहता तो वो पवित्र मोती के बारे में भूल ही जाते। हुजूर ने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, वो थोड़े से अनाड़ी जरूर है, पर इसका मतलब यह नहीं कि ये सब एक नाटक था, बल्कि यह उनका सच्चा प्यार था आपके लिए। इसका एक ही तरीका है, जो है सच्चे प्यार की। हाँ। हाँ। मालकिन, आप क्या करने जा रही है? उन्हें पवित्र मोती देने जा रही हूँ। मालकिन, वह अब भी जाना चाहती है। नहीं, किसी को उनका पीछा करना पड़ेगा।
तुम्हें सच्चे प्यार की किस नहीं चाहिए? ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ही तो कहा था सच्चे प्यार की किस से तुम्हें पवित्र मोती मिलेगा। मैं वही वापस कर रही हूँ। बेवकूफ। क्या तुम्हें इस पल का इंतजार नहीं था, है ना? मुझे किस करो, देखते हैं पवित्र मोती आता है कि नहीं। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम अब डार्कसिया वापस जाओ। मैंने तुम्हारी ली जॉन के साथ बातें सुनी। तुम मर जाओगी पवित्र मोती के बिना। तुम मेरे साथ खेल रही हो। जैसा तुम्हें लगे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कीपा, बताओ मुझे, क्या तुमने कभी कुई मुलांग या फिर ली जियोंग से प्यार किया? हाँ कि ना? नहीं। तुमने ये पवित्र मोती के लिए किया और मैंने डार्कसिया वापस जाने के लिए किया। मैं तुम्हें अभी डार्कसिया वापस छोड़ कर आऊंगा। तुम रक्षा वंश के राजा हो। तुम काफी कम होगे। क्या तुम ऐसे ही मरोगे? और क्या तुमने मुझसे शादी भी पवित्र मोती के लिए की हाँ, थी? मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अब मैं इस गलती को खत्म करना चाहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, वो मैं करूंगी। बहुत हुआ। कीपा, ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारे तरस की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो किसका भी कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, सिर्फ एक मौका दूंगी। अगर ये भी गया तो मैं फिर वापस नहीं आऊंगी। पछताना मत। मैं नहीं पछताता अपने फैसलों पर। हांगसियो, मालकिन जा रही है। वो ऐसे नहीं जा सकती। क्या तुम मेरे लिए उनका पीछा करोगी? हांगसियो, 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 हांगसियो। लेजन, जब तक तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैंने राक्षस वंश छोड़ दिया होगा। मैं नहीं चाहती कि पूरी दुनिया मालकिन से मुंह मोड़ ले। नहीं, अब उन्हें मालकिन साहिबा बोलना चाहिए। काश मैं पूरी दुनिया हिला देती और मालकिन साहिबा की बदनामी नहीं होने देती। तो तुम हुजूर के साथ हो और मैं मालकिन साहिबा के साथ। मुझे पता है तुम मेरे फैसले की कदर करोगे। मन में कोई सवाल मत रखना और मेरे पीछे भी मत आना, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है। लेजन, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। तुम्हें दूर से दुआ दूंगी। तुम्हारी होंगशियो। हाँ हाँ, लगता है मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ ली।
जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहां, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पल ये हमेशा के इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।